जैसे सामने से आपका दाएं हो या बाएं हो, जब वार कोई कर रहा है आपका दुश्मन, तब उसको ऐसे सिंपली अपना हाथ को आजमाओ, यूटिलाइज करो। जैसे आपका दाएं तरफ से आया, दाया हाथ से उसको ऐसे हटाओ। जैसे अचानक आपका ऊपर कोई गिरता या कोई भी कुछ अचानक आपका सामने आ जाता, आप ऐसे करते हो ना, ऐसे ही बाएं एक ही तरीका, दाएं एक ही तरीका। सो अभी क्या करोगे, जैसे आया हटाओ, दाया हाथ से आपका बायां हाथ थोड़ा नीचे रखो सपोर्ट के लिए। हाँ, फिर ऐसे उसका चेहरे पे, फेस पे, फिर बाया से आया, बाया से उसको हटाओ, दाया हाथ नीचे, एक ही पोजीशन, और उसका चेहरे पे थोड़ा उल्टा हाथ से चाटा, यहां से पूरा ताकत के साथ अपना कलाई में ताकत ले आओ, फोर्स, और उसको छोड़ो, जैसे हटाया, 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 ऐसे, और कुछ नहीं। सब कुछ कर सकते हैं आप, सब कुछ हो सकता है। आपका अंदर ही वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, क्योंकि ब्रह्मांड का पूरा ये जो कॉस्मोस है, इसका पूरा शक्ति आपका अंदर छुपा हुआ है। उसका बोधन करना पड़ेगा, उसका उन्मोचन करना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे आप कौन हो, क्या है आपका अंदर। नहीं तो मरा मरा ऐसे ही जाओगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ही दाएं तरफ हटाओ, थोड़ा उल्टा हाथ से चाटा, फिर ऐसे। मैं कोई कुंफू का टर्म्स का या कोई भी कुंफू टेक्निक का बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुंफू आर्टिस्ट हूं, मतलब एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, लेकिन मैं ही नहीं बताऊंगा ऐसे ऐसे तरीके से आप करो, वो आप कर नहीं पाओगे। आपको बहुत साल का ट्रेनिंग चाहिए। और ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये कोई टेक्निक नहीं है। ऐसे आपका हाथ हटाओ, ऐसे हटाओ, ये तो सभी कर पाएगा। हटाओ ऐसे, बाएं हटाया, उसका फेस में हमेशा, क्योंकि फेस हमेशा नाजुक होता, सॉफ्ट होता, उसका आंख, उसका नाक, उसका होठ, हाँ जो भी हो, और थोड़ा ताकत है उसका थ्रोट में भी कर सकते हो। लेकिन थ्रोट में जब अटैक आप ले आओगे, इसके लिए आपका ये साइड पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो, हटाओ, फिर नीचे से भी अटैक होता है उंगली से, इसलिए उंगली में आपको ताकत चाहिए। अब ऐसे उंगली नहीं आजमा सकते हो, क्योंकि आपका उंगली में ऐसे ताकत नहीं है, वो आपका ही चोट लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा हट्टा कट्टा होगा, मजबूत होगा उसका शरीर, उसका बिल्ड टाइट होगा, तो थोड़ा लग जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा में इसमें ताकत आता, ठीक है। तो ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ, फ्लिक फ्लिक, हटाओ हटाओ, जैसे हटाया, नीचे से अटैक, हटाया, नीचे से अटैक, उसका जो साइड पोर्शन है इसमें पूरा गाड़ दो। ऐसे होता। तो मैं बता रहा था, आप क्या कर पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ का शक्ति आपका अंदर है। विवेक को जगाओ, जो भी काम करना विवेक के साथ करना, धर्म के साथ करना,
अपना सोच बोझ के साथ करोगे, अपना खुद प्लान बनाओगे, धर्म को विस्मित करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे और वो टिक भी नहीं पाएगा। आपका जो प्लान होगा, जो योजना होगा, तो हमेशा धर्म के साथ जुड़ के रहना। आपका अंदर बहुत ही सामर्थ्य है। और सबसे जो मैं कहता हूं, समाज में रोजगारी, जो बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम, उसको ऊपर सबसे बड़ा ध्यान देना होगा। और सबके लिए रोजगार आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पाप है जो व्यक्ति का प्राप्य है, जो अधिकार है, उससे उसको वंचित करना। आज हमारा समाज में ऐसे ही हो रहा है, वंचित हो रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है सिर्फ कुछ पॉलिटिकल मोटिव के लिए और कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल अभी उसका जो पावर है वो सर से ऊपर जा रहा है, इतना ऊंचा उठ गया तो जनता ही उसको उसका नाक में नकल डाल सकता है। जनता का अंदर हाथ में वो पावर है। आप ही कोई व्यक्ति को, सुरक्षा व्यक्ति को MP, MLA, CM, PM, DM दुनिया का ABCD बना सकते हो। तो सोचो आपका अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या हसीहत है, क्या औकात है आपका अंदर, जो एक आदमी को आप इतना ऊंचा ले जाते हो। तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपका अंदर है वो शक्ति। तो इसलिए भूख, कुपोषण और बेरोजगारी, इसको जब तक समाज से पूरा जमीन का 1000 फीट नीचे गाड़ नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में कोई भी शांति नहीं आएगा। समाज में बहुत ही कष्ट करके लोग चलता है, अपना जीवन गुजारता है। 4000, 4500 रुपया तनख्वाह होता उसका महीना, और किराए पे रहता 2500, 3000 तो ऐसे किराए पे निकाल जाता। परिवार में 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति रहता, फैमिली मेंबर, तो उसको खिलाएगा क्या? पूरा 30 दिन का चलेगा कैसे महीना में? तो ऐसे प्रॉब्लम है। आम आदमी का कुछ सल्यूशन अभी तक नहीं आया। आम आदमी ऐसे कीड़े मकर की तरह मर रहा है। हाँ, दे आर डाइंग लाइक ए इंसेक्ट। हर दिन उसका ऐसे ही रोजगार है, ऐसे ही पोजीशन है। तो इसलिए समाज में रोजगार को देना होगा, और जिसका जीवन बच पाए उसी को बचाना होगा। बहुत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्ति है जिसका इनकम, मंथली इनकम बहुत ही छोटा है, लेकिन उसका हर पैसा ऐसे ही निकल जाता है। महीना शुरू में जैसे जैसे नया मंथ आ गया, उसका शुरू में उसको किराए दो, ये दो, वो दो, सब निकल जाता। क्या करेगा बेचारी? तो इसलिए रोजगार सबका हाथ में होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। चाहे उसका उम्र जो भी हो, 40 हो, 50 हो, 45 हो, 52, 55 हो, जो भी हो, ऐसे होना चाहिए। एक कॉमन सेंस है। जब 60, 70, 75 साल बुरा जब MP, MLA, CM, PM, DM बन के बैठ रहा था संवैधानिक पद पे, तब एक आम व्यक्ति क्यों उसका काम नहीं मिलेगा, उसका रोजगार नहीं मिलेगा, उसको ये बोल के हटा दिया जाएगा, नहीं आपका तो अभी 45 साल हो गया, आपका तो अभी 50 साल हो गया, आपका काम नहीं मिलेगा। और वो बावड़े लोग, बावड़े बन के संवैधानिक पद पे बैठा है, उसका कौन सा उम्र है? 20 साल या 18 साल? तो बात ऐसा, इसका ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारा समाज से ये जो सिस्टम है, इसको काटना चाहिए। चाहे तुम्हारा उम्र जो भी हो, 60 हो, 65 हो, तुम शरीर से मजबूत हो, दिमाग से मजबूत हो, तुम मेहनत कर सकते हो, परिश्रम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो, स्कूल का, कॉलेज का, जो भी हो, जैसे हो, आप उसी का मुताबिक आपको काम दिया जाएगा। आप काम करो क्योंकि आप मेहनती हो।
आप परिश्रमी हो, आप परिश्रम कर सकते हो, क्यों बैठे रहेगा। जब आपका 50 साल हो गया, आप तो रिटायर हो गया, अभी 60 हो गया, अब तो फलाना वो जॉब से रिटायर हो गया, आपको नहीं 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 नहीं, वह तो दूसरा में घुसो, नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि खाली हाथ हमारा समाज में सब बैठा है, इसलिए खाली हाथ से शैतान पैदा हो रहा है और समाज में हाहाकार चित्कार मचा रहा है। इसी का कारण है भूख और अभाव और दरिद्रता। जब तक ये समाज से पूरा इसका सर कलंक नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में चलते रहेगा। और शिक्षा में सबसे बड़ा गलती जो हमारा सनातनी परंपरा नहीं है। सनातनी परंपरा चाहिए शिक्षा में, तब इस शिक्षा सही शिक्षा होगा, असली शिक्षा होगा। नहीं तो शिक्षा का नाम में एक स्टिकर लगा हुआ है, वही चल रहा है समाज में। चलो वही ठोको, वही भूगोल है, वही इतिहास है, वही गणित है, क्या होगा काम में? कौन सा लगता आपका बिजनेस में, नौकरी में? कोई थोड़ी ऐसे कोई लगता। स्क्वायर बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला आपका काम में लगता? फिजिक्स का कोई फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला? अलग बात है, आप कोई अलग से एक साइंटिस्ट हुआ, कुछ हुआ, वो अलग बात है। ऐसे कोई आप नौकरी करने जाओगे, कौन सा फॉर्मूला आपका जीवन में आएगा? तो हम लोगों को ऐसे ही बना दिया, हम लोगों को बेकार बना के चला। क्योंकि एजुकेशन में कोई ऐसे स्ट्रेंथ ही नहीं है जो हम क्लास 10 पास करके, क्लास 12 पास करके एक पूरा मजबूत के साथ बाहर निकाल के कुछ कर पाओ, सेल्फ सफिशिएंट होके। क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट होके आज का देखो, एक क्लास 10 पास हो गया एक स्टूडेंट को देखो, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। उसका ऐसे खराब तरीका है, ना वो उसका आचरण सही है, ना उसका बात सही है, ना सोचने का तरीका कुछ नहीं है। क्लास 10 पास, क्लास 12 पास, ऐसे ही नाम का 12 पास है, क्लास 12 पास है, कुछ नहीं है, पूरा एकदम अंधकार पूरा। इसलिए मैं बोलता हूं तमोसोमा ज्योतिर्गमय, समाज में जो तमस फैला हुआ है वो उसको मिटाना होगा और सबको ऐसे जागना होगा। कष्ट जितना सब बोलने वाला, लेक्चर देने वाला है ना, ये सब हाई कलर जब बाबू मशाई लोग ये सब दूर से देखता, अभाव क्या है, बेरोजगारी क्या है, भूख मारी क्या है, दरिद्रता क्या है, ये दूर से देखता। दूर से देखने से कुछ पता नहीं चलता क्या होता, आप उसमें जियो, क्या होगा, क्या है अभाव, क्या है दरिद्रता। जब नया मंथ आएगा, जब ये सोचेगा घर का जो मेंबर है, जेंट ऑफ द हाउस, जब मेरा तो तनख्वाह 4000 है, 5000 है, अभी तनख्वाह आएगा उसमें से 2500 मेरा किराए पे निकल जाएगा, घर में कैसे चला? उसको पूछो जाके, उसको कैसे चलना पड़ता जीवन में। मेरा जीवन में भी ऐसे चलता, भगवान का नाम लेता हूँ, चलता हूँ, रोजगार में जो आता है बस मिलता है और जो किराया है वो दे देता हूँ बस। उसके बाद पूरा ओम नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव, ओम शंभु जति गुरु गोरखनाथ आदेश, गुरु का शक्ति और मेरा भक्ति, ऐसे ही चलता है बस। लेकिन ऐसे होता क्या जीवन? जीवन नहीं होता ऐसे। तो आप लोग विवेक पूर्वक काम करो, धर्म पूर्वक काम करो, धर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहो। धर्म विस्मृति नहीं होना चाहिए, राष्ट्र विस्मृति नहीं होना चाहिए। धर्म, राष्ट्र, शास्त्र अर्थात हेल्थ और ज्ञान, विजडम, ये चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाथ को जैसे बाया से आया ऐसे हटाओ और आपका दूसरा हाथ से उसका फेस में फिर हटाओ, फिर ऐसे चाहो तो नीचे से ठोक सकते हो उंगली से, यस पोजीशन, फिर हटाओ, नीचे से ठोक सकते हो, हटाओ ठोको, हटाओ ठोको, हटाओ ठोको, हटाओ ठोको, फाइट।
ठोको ऐसे ही। ओम शुभ आदेश।